जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम धनु राशि का मासिक राशिफल फरवरी के बारे में जानते हैं कि भचक्कर में ग्रहों की क्या स्थिति बनी है, जिससे कि हमारे हर क्षेत्र में हमें किस प्रकार की लाभ की प्राप्ति होगी। और सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करते हैं कि धनु लगन या राशि वाले का किस प्रकार का स्वभाव होता है। धनु राशि वाले बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, धार्मिक प्रवृत्ति के और हर कार्य को बहुत अच्छे से करने वाले और गरीबों की या हर प्रकार से मदद करने के लिए धनु लगन वाले जाने जाते हैं। अब हम भचक्कर में इस मास में धनु राशि की ग्रहों की क्या स्थिति बनी है उसका आकलन करते हैं। धनु राशि या लगन में ही शुक्र व मंगल का बहुत सुंदर योग बना हुआ है और दूसरे भाव जो कि मकर राशि बनती है उसमें सूर्य बुध का योग, जो कि सूर्य भगवान 14 फरवरी को चेंज करेंगे अपनी राशि और बुध महाराज जी 20 फरवरी को। और तीसरे भाव में कुंभ राशि जो कि शनि महाराज जी की मूल त्रिकोण राशि है, उसमें से शनि महाराज जी का गोचर संपूर्ण मास विद्यमान रहेगा। और लगन के स्वामी जो कि बृहस्पति बनते हैं, उनका मेष राशि में पंचम भाव से गोचर इस मास संपूर्ण मास में रहेगा। और राहु व केतु का क्रमशः राहु चौथे भाव से व केतु दशम भाव से कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इस प्रकार में भचक्कर में धनु राशि के लिए योगायोग बने हुए हैं और इसके अनुसार हम धनु राशि के लिए स्वास्थ्य की किस प्रकार की स्थिति इस मास में रहेगी, धन की क्या स्थिति रहेगी और हमारे लव रिलेशनशिप या स्टूडेंट्स के लिए इस मास किस प्रकार की प्राप्ति होगी और हमारे वैवाहिक सुख या हमारे पार्टनरशिप के लिए किस प्रकार की स्थिति ग्रह गोचरों के अनुसार बनेगी। और सबसे प्रथम जो हम देखते हैं हमारा महत्वपूर्ण भाव हर ज़ोडिएक के लिए हमारा भाग्य भाव, जो कि इस मास में हमें भाग्य की किस प्रकार की प्राप्ति से हमें लाभ की प्राप्ति होगी, यह हम देखेंगे। और हमारा कार्य क्षेत्र, हमारा कर्म क्षेत्र किस प्रकार की स्थिति रहेगी और उसके साथ साथ हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर जो कि इच्छा पूर्ति हमारी किस प्रकार से इस मंथ में होगी, यह हम ज्ञात करते हैं। और सर्वप्रथम हम हेल्थ के लिए जो कि स्वास्थ्य के बारे में हम देखते हैं, उसके लिए हमें लगन भाव के स्वामी या लग्नेश की स्थिति का आकलन करना चाहिए। प्रथम मास के प्रथम सप्ताह में ही लग्नेश की बहुत सुंदर स्थिति पंचम भाव से गोचर होने से हमें निश्चित ही अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और हर प्रकार से इम्यूनिटी हमारी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि लग्नेश का पंचम भाव में बहुत सुंदर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनने से हमें निश्चित ही अच्छे स्वास्थ्य की इस मास में प्राप्ति होगी। और अगर हम धन की स्थिति देखें कुंभ राशि के लिए इस मास के लिए, जो कि धनेश हमारा शनि महाराज जी बनते हैं, वह अपने से दूसरे भाव में कुंभ राशि में गोचर संपूर्ण मास में करेंगे और सूर्य बुध का गोचर हमारे दूसरे भाव में बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है, क्योंकि भाग्य भाव जो कि सूर्य देव जिसके स्वामी बनते हैं, उनका धन भाव में संचरण 14 फरवरी तक रहेगा। निश्चित ही भाग्य से हमें धन की प्राप्ति के योग इस मास में बने हुए हैं। और अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें, स्टूडेंट्स के लिए देखना हो तो धनु राशि के लिए बहुत सुंदर योगा योग बने हुए हैं, क्योंकि हमारे ज्ञान का कारक बृहस्पति को माना गया है और वह हमारा लग्नेश भी बनता है और अपने लग्नेश व ज्ञान के स्वामी बृहस्पति की बहुत सुंदर योगा योग हमारे पंचम जो कि हमारी बुद्धि का भाव भी है, उसमें होने से हमें निश्चित ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत सुंदर योग बने हुए हैं और लव रिलेशनशिप में भी हमें अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। और अब अगर हमने देखना हो मैरिज सुखों के लिए, हमने धनु राशि के लिए बुध की स्थिति का आकलन करना चाहिए। और सप्तम भाव के स्वामी जो कि बुध देव बनते हैं, उनका गोचर सूर्य के साथ भाग्य भाव के स्वामी के साथ द्वितीय भाव में जो कि 20 फरवरी तक रहेगा। अवश्य ही हमें मैरिज सुखों में प्राप्ति होना, अच्छे संबंध बनना और बिजनेस पार्टनरशिप में भी अच्छी प्राप्ति के योग बनते हैं, क्योंकि वह हमारा धन भाव का स्वामी
धन भाव में हमारे सप्तम भाव का स्वामी का होना बहुत सुंदर स्थिति के बारे में बताता है, जो कि हमारा कुटुंब स्थान भी है। इस प्रकार से अब हम सबसे महत्वपूर्ण भाव जो कि हमारे धनु राशि के लिए हमारे नवम भाव को हम देखते हैं, उसके स्वामी सूर्य की स्थिति का आकलन हमें अवश्य ही करना चाहिए। सूर्य का मास में प्रथम से ही हमारे द्वितीय भाव में होने से बहुत सुंदर हमें भाग्य की प्राप्ति होगी। भाग्य में जो भी अवरुद्ध आ रहे होंगे वह इस मास में अवश्य ही हमें उसके अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य जो कि हमारे भाग्य भाव के स्वामी हैं, हमारे धन भाव में बुध के साथ सूर्य बुधाते योग में होने से हमें बहुत सुंदर फलों की प्राप्ति होगी। और अब हम अगर हमारे कर्म क्षेत्र की बात करें कि केतु का संचरण हमारे दशम भाव में होने से निश्चित ही हमें कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में अपने सावधानी बरतनी चाहिए। जॉब में हो, बिजनेस में हो, किसी भी प्रकार से अगर हमने देखना हो तो हम दशम भाव का आकलन करते हैं, और उसमें केतु का संचरण होने से हम अवश्य ही सावधानी बरतें, और आगे हम उपाय भी इसके बारे में बताएंगे। और अगर हम उसके बाद हमारे फुलमेंट ऑफ डिजायर्स जो कि हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है, उसके स्वामी शुक्र देव की स्थिति हमने अवश्य ही देखनी चाहिए, जिससे कि हमें निश्चित सफलताओं की प्राप्ति हो। उसका मास के प्रथम से ही हमारे लगन भाव से गोचर हमें यह दर्शाता है कि इस मास में अवश्य ही हमारी जो भी इच्छा, चाहे वह प्रॉपर्टी के बारे में हो या कार्य क्षेत्र में प्रगति के बारे में हमने देखना हो, तो अवश्य इस मास में वह हमें प्राप्ति होगी। और अब हम उपायों के बारे में चर्चा करते हैं कि हमें कौन सा उपाय इस मास में निश्चित ही करना चाहिए, जिससे कि हमें संपूर्ण मास में अच्छी सफलताएं अवश्य ही प्राप्त हो। उसके लिए जैसे राहु व केतु का संचरण हमारे चौथे व दशम भाव से होने से हमारे कार्य क्षेत्र में अवश्य ही हमें सावधानी बरतनी चाहिए। उसके लिए हमें केतु देव का उपाय अगर हम करेंगे तो निश्चित इस मास में, क्योंकि इस मास में केतु देव का संचरण होने से हमें कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव के भी योग बनते हैं। उसके लिए हमें किसी भी मंदिर में वीरवार वाले दिन एक तिकोना झंडा हनुमान मंदिर में लगाने से हर प्रकार से कार्य क्षेत्र में हमें उपलब्धि प्राप्त होगी और किसी भी तरह का दुर्योग नहीं बनेगा। और एक काले सफ़ेद कुत्ते को हमें डॉग फीडिंग अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे कि संपूर्ण मास में हमें किसी भी तरह का व्यवधान का सामना ना करना पड़े। और लग्नेश की स्थिति जब भी हम देखते हैं तो गुरु का संचरण पंचम में होने से हमें निश्चित ही केसर का तिलक नाभि, जुबान व मस्तक पर लगाने से हर प्रकार से कार्य सिद्धि होगी। और सबसे महत्वपूर्ण भाव जो कि हमारा भाग्य भाव होता है, हमें सूर्य को जल नित्य प्रतिदिन जल में थोड़ी सी हल्दी व लाल चंदन डाल के हमें सूर्य को अर्पित करना चाहिए, जिससे कि हमें भाग्य में जो भी दुर्योग हो वह दूर हो सके और हमें अच्छी सफलता की प्राप्ति हो। जय माता दी।